Assalamualaikum. Welcome class. Today we are going to discuss chapter number 7, properties of matter. हमें पता है कि मैटर क्या चीज होती है। मैटर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमें पता है कि मैटर क्या चीज है कि जिसका कोई वेट होता है या कोई जगह घेरती है। अब मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और मैटर की क्या टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अब ये एक मॉडल है, वो इसमें क्या चीज है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर क्या है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। आप इस शक्ल में देख सकते हैं कि जो ब्लू और ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं इनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन। अब कोई भी चीज है वो स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट में नहीं है, वो क्या है? वाइब्रेट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन। ठीक है, गैस के तो बिल्कुल भी कोलाइड वगैरह करते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स के हैं हालांकि वो सॉलिड बाउंड होता है, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। आगे तीसरा हमारा क्या है? मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी यही वो बाइंडिंग फोर्स है। अगर वो अट्रैक्ट ना करें तो क्या है? हमारा मैटर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के 3 पोस्टुलेट्स हैं। एक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दूसरा है द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टिन्यूस मोशन, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आए तो हम आपने इसके सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स लिखने हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या चीज है? मैटर की टाइप्स आ गई हैं। पहली चीज क्या है? सॉलिड्स। सॉलिड्स सच एज स्टोन, मेटल, स्पून, पेंसिल हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स क्या होते हैं? उनकी फिक्स्ड शेप होती है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। आप इस शेप में देख सकते हैं कि इनके अंदर जो गैप है वो बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर है। ठीक है, यानी क्या चीज है? इनके अंदर एक तो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता से वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं करते। दूसरी हमारे पास क्या चीज आती है? सॉलिड, लिक्विड्स। द डिस्टेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मोर देन इन सॉलिड्स। आप आगे वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इनके दरमियान क्या है? गैप आ गया है। यहाँ पर इस पिक्चर में कोई गैप नहीं है, टाइटली बाउंड है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है। इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। लाइक solids, molecules of a liquid also vibrate but about their main position but are not rigidly held with each other. यहाँ पर पार्टिकल्स मूव तो करते हैं लेकिन वो टाइटली बाउंड नहीं होते। जैसा कि इसी यही तो वजह है कि लिक्विड्स बह जाते हैं। लिक्विड्स के बहने की क्या वजह है? कि वो एक दूसरे के साथ पैक्ड नहीं होते। ड्यू टू वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस दे कैन स्लाइड ओवर वन अदर। अब इनके अंदर वीकर फोर्सेस होती हैं तो क्या करते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फिसलते रहते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है। The volume of a certain amount of liquid remains the same but because it can flow hence it attains the shape of a container. अब देखिए, इस जो लिक्विड होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, लेकिन आप उसको जिस शेप में डालेंगे वो उस शेप को इख्तियार कर लेगा। आगे हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है? गैसेस। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। अब गैसेस क्या चीज है? ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना कोई फिक्स्ड शेप है। अब एक गैस है, उसको 1 किलोग्राम के कंटेनर में आप रखें, 1 क्यूबिक मीटर के कंटेनर में रखेंगे वो भी वहां आ जाएगी। आप उसको 100 क्यूबिक मीटर में रखेंगे वो फिर भी वहां पर आ जाएगी, यानी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप हो, कोई भी वॉल्यूम का कंटेनर हो, वो उसमें गैस आ जाएगी। देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन। अब देख सकते हैं कि इनकी रैंडम मोशन है, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं with high velocities. In gases, molecules are much farther apart than solids or liquid. अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान गैप है वो कितना ज्यादा है। ठीक है,
द गैसेज आर मच लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये बहुत वीक होती हैं, ये बहुत लाइटर होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, अब आप इसको क्या करते हैं, आप गैस को स्क्वीज भी कर सकते हैं। The molecules of gas are constantly striking the walls of a container and gas exerts pressure on the walls of the container। अब क्या करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं कुलियन करके, और जो कंटेनर की वो वॉल होती है, कुछ सिलेंडर है उसकी जो वॉल है उसके अंदर भी फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स आ गई मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इजी सा है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार रीड कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एक चौथी स्टेट्स भी होती है, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। मैटर की चौथी स्टेट्स क्या होती है, प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ अ गैस इज हीटेड कॉन्टिन्यूसली। हमने जैसे पढ़ा था कि अगर आप किसी भी गैस को या किसी भी चीज को हीट अप करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती जाती है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। पहले थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, थोड़ी सी उनके मूवमेंट बढ़ेगी, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो उनकी कुलियन भी आपस में ज्यादा बढ़ती जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। This causes the gas molecules to move faster and faster. The collisions between atoms and molecules of the gas become so strong that tear off the atoms। हमने थोड़ी सी हीट दी, क्या होगी, उन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब मैक्सिमम टेम्परेचर देंगे उनकी क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उनकी इतनी ज्यादा कुलियन हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुलियन हो जाएगी कि वो एटम को तोड़ देंगे, एटम से बाहर आ जाएंगे। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन। सो एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जब आप किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर देंगे तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस स्टेट में क्या कहेंगे आपको, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब विद व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द ट्यूब। हमारी जो ट्यूब लाइट्स हैं उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है, जब करंट पास करता है तो क्या वहां पर आयोनाइजेशन होती है गैस की, तो आयंस बन जाते हैं, वो भी हमारे पास प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच गैस ऑकर्स इन इट्स आयोनिक, यानी गैस की आयंस बन गए तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। क्या है, गैस ऑकर्स इन इट्स आयोनिक स्टेट, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आप एक गैस को आयंस में कन्वर्ट कर दें वो प्लाज्मा बन जाएगा। अब आयंस में कन्वर्ट हो गया है, आप उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन न्यून एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। अब ये एक प्लाज्मा बल्ब है, अब ये क्या है, इसमें अंदर प्लाज्मा है, यानी ये गैस भरी हुई है, इसमें जब करंट पास करता है तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है। इन स्टार्स सच एज आवर सन, हमारा जो सूरज है उसके अंदर जो लावा है उसको प्लाज्मा कहते हैं। गैसेज एग्जिस्ट इन देयर आयनिक स्टेट, प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। अब जाहिर सी बात है, अब गैस है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं तो वो ज्यादा गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पर उसके अंदर से करंट अच्छे तरीके। अब प्लाज्मा किसी को, लावा को ही कहते हैं, लावा जो होता है उसको प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है, उसमें अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अब फिलहाल यहीं तक आपने देखना है कि सॉलिड और लिक्विड की क्या चीजें हैं, और एंड पे इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको आप रेडी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।